हेलो। हाँ, मेरा नाम प्रभु शरण श्रीवास्तव, सुपुत्र स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, एमएलबी एडवोकेट वकील, हमीरपुर जिला, उत्तर प्रदेश। मेरा जन्म हमीरपुर ज़िले में एक प्रतिष्ठित परिवार जो श्री बाबू महावीर प्रसाद श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हुआ था और मेरा बचपन प्रायः सभी यहीं बीता। बाद में उच्च शिक्षा के लिए मैं डीएवी कॉलेज कानपुर में मैंने उच्च शिक्षा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वहाँ गया। ये तो मेरा एक संक्षिप्त परिचय है। और मेरे परिवार में हम लोग 10 भाई बहन थे, जिसमें एक बहन नहीं रही थी, तो 2 बहन और 7 भाई 9 थे, जिसमें अकेले मैं अभी हूँ और मेरी बहन बड़ी दीदी कानपुर में हैं। शेष सभी हमारे भाई भतीजे, भाइयों के बच्चे भतीजे सब वेल सेटल्ड हैं, सब वेल ऑफ हैं। अब मैं भोपाल में सेटल्ड हूँ। अब सारी बच्चों के कहते हैं भाई बचपन की आप यादों को ताज़ा कीजिए, तो मैं एक शीर्षक यादों के झरोखों से कुछ चंद जो है घटनाएं, छोटी छोटी स्मृतियां जो हैं, उनको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जब 3 या 4 वर्ष का रहा होऊंगा, तब ये एक इलेक्शन का पीरियड चल रहा था और कांग्रेस के ये ऑटो रिक्शा टेम्पो ये सब चल रहे थे वहाँ पे बाहर। हाँ, तो ये जो है हमीरपुर में चल रहे थे, इक्के तांगे जिस पे लगे हुए इसके बैनर थे और छोटे छोटे झंडे बच्चों को वितरित करते हुए जा रहे थे और लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करते जा रहे थे। तो मैं छोटा बच्चा था, मेरी अभिलाषा हुई कि मैं भी ये झंडा प्राप्त करूं। तो एक आदमी आया, उसको तो उसने तुरंत मेरे को 2 झंडे दिए और मैं जो है और एक खादी की टोपी मेरे सिर पे लगा दी और मैं पहने हुआ था बनियान और चड्डी। और फिर मुझे लगा कि ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं, मैं भी जाऊं। तो मैं जो है घर में तुरंत अंदर गया और मेरे बड़े भाई साहब की बड़ी बड़ी चप्पल पहनकर घर से निकल पड़ा और एक हाथ में झंडा लिए, एक झंडा घर पे रख दिया, एक हाथ में वो झंडा लेकर निकल पड़ा। मैं भी चला जा रहा अविरल रास्ते पर, जहाँ पर जो है ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर यह है कि बचपन था, एक धुन थी, चले जा रहे हैं। तो हमीरपुर के चौराहे पर एक प्रसिद्ध भगवान दास मिठाई वाले की दुकान थी, वहाँ से गुजरते हुए निकला। तो उसने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बताया आगे जा रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, एक वो भी सोचा भाई आगे जा रहे होंगे। तो चलते 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 मैं आगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साइड से एक हमारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था, उसके पास में एक पुलिया बनी हुई थी, वहाँ जाकर बैठ गया एक पेड़ की छाँव में। तो शाम का वक्त था, तो वहाँ पर आगे कचहरी कोर्ट वगैरह थे, वहाँ से लोग वापस आते थे अपनी अपनी साइकिलों पर, क्योंकि उस समय साइकिल एक साधन हुआ करता था या लोग पैदल जाते थे। तो एक सज्जन जो मेरे बाबूजी के पहचान के थे, उन्होंने देखा, कहे ये जो है कहाँ है? तो उन्होंने पूछा, कहे प्रभु जी यहाँ कहाँ बैठे हो, चलो घर ले चलें। तो मैंने बोला नहीं, थोड़ा यहाँ तक आया था। तो उन्होंने सोचा होगा चलो आया होगा, बच्चा है। फिर दूसरे एक सज्जन और आए, वो ज़बरन मेरे को अपनी साइकिल में बिठाकर ले चलने लगे। हमने कहा अच्छा चलते हैं। इस बीच जब मैं घर में ऐसा लगा कि कहीं गायब हो गया ये बच्चा, तो चारों ओर जो है मेरी ढूंढाई खोज की गई और मेरे बड़े भाई वगैरह साइकिल लेके चारों ओर दौड़ पड़े ढूंढते ढूंढते। और देखा गया कि सभी लोग मोहल्ले पड़ोस वाले देखने लगे, कोई इस रास्ते गया, कोई इस रास्ते गया। तो सारी चीज़ें जो हैं ये देखकर ऐसे दौड़े। तो सारे के सारे लोग जो है वो दौड़ पड़े और ढूंढने को निकल पड़े। अंततः वो दूसरे वाले सज्जन जो थे, वो साइकिल में बिठाकर तब तक हमको ले आए और घर पर लोग जो है सो मेरी बड़ी दीदी जो हैं, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। पूछे भैया कहाँ गए थे? तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको जो है याद करके, तो मैं जो है उसमें
मैं घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद में सब लोग आए, बड़ा लाड़ दुलार हुआ। तो पूछा गया, भाई तुम कहाँ गए थे? मैंने उनको बतलाया कि हाँ, मैं जो है आज़ादी की लड़ाई के लिए मैं भी जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, आज़ादी की लड़ाई तो हो गई, अब ये इलेक्शन आ गया है। हमने कहा, हाँ भाई, इलेक्शन में मैं भी एक अपना मैं भी एक आदमी रहूँगा, अपना झंडा लेकर देश के लिए गया था। इस प्रकार सब जो है हंसने लगे, और इस प्रकार हंसी खुशी से वो एक बचपन की एक पहली कहानी थी। दूसरी कहानी इस प्रकार की थी कि मैं सबसे छोटे भाई बहनों में अपनी माँ का, अपनी माता जी का बहुत लाडला था। तो मैं उनके पल्लू से ही लिपटा रहता था ज़्यादातर। मेरे को जहाँ कहीं भी जाती हैं वो तो पकड़ के उंगली ज़रूर ले जाती थी। तो ये सावन के सोमवार हुआ करते थे। उन सावन के सोमवार के समय में पहले और आखिरी सोमवार का व्रत ज़्यादा महत्व का रहता था। वहाँ पर यमुना नदी के किनारे एक पातालेश्वर जी, शंकर जी का मंदिर था, जो काफ़ी नीचे था। वहाँ यमुना जी का पानी भी आता था। वहाँ पर जो है सब दर्शन करने महिलाएं जाती थीं, फूल चढ़ाती, बेलपत्र वगैरह चढ़ाती थीं। वो मुझको अपनी गोद में लेकर वहाँ जाती थीं, जो काफ़ी दूर था। 2 किलोमीटर की दूरी पे कम से कम होगा, दूर जाती थीं और वहाँ लेकर आती थीं। तो वो वहाँ पे मुझे भी कहती थी, भगवान को माथा टेको बेटा। तो मैं भी जो है भगवान शंकर को जो है माथा टेकता था, उनके हाथ जोड़ता था, वहाँ से आता था। और आते समय मुझे जो है रास्ते में जो कुछ भी चाहिए होता था, तो उस समय जो है एक वो मीठी गोली कम्पट हुआ करती थी जो दिलाते थे। तो वो कहीं उसकी होती थी संतरे की या पुदीना की, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आती थी, टॉफ़ी नहीं आती थी। तो वो जो है ज़रूर ख़रीद के मेरे को दिला देती थी, और घर आ जाते थे इस तरह। इस प्रकार ये दो बचपन की बहुत पहले की घटनाएं हैं। फिर इस प्रकार और बड़ा हुआ, तब होने के बाद में मैं, क्या कह रही हो, रुक जाओ तो बाप। हाँ, फिर इसके बाद में मेरे को जो है मुझे जो याददाश्त है, तीसरी कहानी इस तरीके की है कि हमारे हमीरपुर में, ज़िले में, दो नदियां हैं, यमुना और बेतवा। तो यमुना एक काफ़ी गहरी नदी है, और बेतवा जो है उसका पाट सिसला है, जो बरसात के समय में जब बाढ़ आती है तो वो 3 किलोमीटर तक जाता है। तो इतनी लंबी नदी है। वो थोड़ी सी सिसली नदी है, ज़्यादा गहरी नहीं है। वहाँ पे बेतवा पार करके वहाँ पे दो बड़े जमींदार भाई थे। एक जिनका नाम, एक का ठाकुर सुरजन सिंह था, और दूसरे थे ठाकुर हरपाल सिंह। तो हरपाल सिंह जो है, इनकी हरपाल सिंह जी की जो गृहिणी थी, उनकी पत्नी थी, वो हमारे मामा जी के जगह से थी, हमारे ननिहाल से थी। तो वो, मैं उनको मौसी जी भी बोलता था। तो हमारे मकान के नीचे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर रहते थे। उनके यहाँ जो है उनका इलाज जो है वहीं से होता था। ये जो है वहाँ जाते थे, और वहाँ पर उनका इलाज करके आते थे। तो उस समय क्या था कि आने जाना का, नदी पार जब पुल टूट जाते थे बरसात में, नदी पार जो है कोई वो रास्ता नहीं होता था। तो उन दोनों भाइयों के एक एक हाथी थे। तो बड़ा हाथी जो है डॉक्टर ये सुरजन सिंह का था, ठाकुर सुरजन सिंह का। वो मेरे वैद्य जी जो हैं, वो जब उनको खबर लगती थी कि हाथी आने वाला है, तो मुझे तुरंत घर पे आकर बोलते थे मेरे को, कि मेरे घर का नाम प्रभु जी था, मेरे को आके बोलते थे, प्रभु जी जल्दी तैयार हो जाओ, हाथी आने वाला है, चलना है। तो मैं तैयार हो जाता था, अपनी नेकर शर्ट पहन के तैयार हो जाता था, जूते पहन के, और बाहर तब तक हाथी आ जाता था। हाथी मेरे घर के सामने आकर खड़ा होता था। फिर महावत उसको जो है पुचकार कर बिठाता था हाथी को। जब बैठ जाता था हाथी, तब मुझे जो है महावत पीछे के उसकी पूँछ पकड़ कर, मेरे को चढ़ना सिखाया उसने। तो हाथी की पूँछ पकड़ कर मैं चढ़ जाता था। और इसके बाद वैद्य जी इसके बाद में वो उसके हाथी के हौदे में मुझे बिठा लेते थे, और मैं भी वहाँ बैठ जाता था। फिर रास्ते भर
जो दृश्य दिखता था बड़ा मनोरम दृश्य होता था। ऊपर की बालू के रेत के टीले जो हैं उनसे उतरता हुआ हाथी जो है नीचे जाता था। तो ये तो बड़ा हाथी जो ठाकुर सुरजन सिंह का था, वो जो है छिछले पानी से जाता था और रास्ते में अटखेलियाँ करता, कहीं पानी थोड़ा ऊपर फेंक देता, कहीं कुछ करता। तो बड़ी अच्छी सवारी वहाँ तक रहती थी और वहाँ से जाते थे। और कभी कभी क्या होता था, ये हाथी कहीं गया होता था दूसरे काम से, तो छोटे उनके जो भाई थे ठाकुर हरपाल सिंह, उनका हाथी आता था तब वैद्य जी के पास में। तो वो जो है थोड़ा सा तेज किस्म का हाथी था, चालाक। तो वो जो है उस रास्ते से कभी पानी पर नहीं जाता था और वो जो है इसमें गहरे पानी से ही जाने की जिद करता था। महावत उसको जो है अंकुश दिखाता था, तो वो अपनी सूंड ऊपर कर कर के यूँ हिलाता था कि नहीं, मेरे को यहीं से जाना है। तो हम लोगों को हंसी आती थी। मैं कि चलो, तो वैद्य जी कह देते थे भाई ले चलो इसको। तो वो जो है उसकी यात्रा जो है बड़ी आनंददायी थी, क्योंकि उस गहरे पानी में वो छोटा हाथी अपने चारों पैरों से तैरता था। और तैरने में जो है नदी में जो उसके पैर दिखते थे यूँ सब करता हुआ, लास्ट में जाके अंतिम दौर में सारे पैर जो है झटकारता था उधर। और सूंड जो है यूँ यूँ करता था, फिर ले जाता था महावत वहाँ तक। वहाँ जाते थे, इस राइड को फिर वापस आते थे। इसको जो है मेरी नातिन ने, कुमारी प्रियांशी ने, एलिफेंट राइड का नाम दिया है इस स्टोरी को। तो एलिफेंट राइड के नाम से जानी जाती है। और अन्य जो है आगे बहुत सारी छोटी मोटी कहानियाँ हैं जिसको जो है मैं आगे प्रस्तुत करता रहूँगा।